हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में साक्षरता का क्षेत्रीय पैटर्न क्या है। मतलब रीजनल लेवल पे लिटरेसी का क्या पैटर्न फॉलो होता है उसको समझेंगे, और भारत में कैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग साक्षरता है, क्यों है, और कौन कौन से पहलुओं से साक्षरता दर अलग अलग है भारत में, उसको समझेंगे। इसका उपाय भी जानेंगे। तो भारत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत अधिक है और विविधता भी बहुत अधिक है। इसीलिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता अधिक है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है। केरल, मिज़ोरम जैसे राज्य जो हैं वो लगातार उच्चतम साक्षरता दर को बनाए हुए हैं, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो पीछे हैं साक्षरता में। इसके अलावा बात किया जाए तो लिंग के आधार पर भी हम लोग को विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर आमतौर पर महिलाओं से अधिक है। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सामाजिक स्थिति में भी, सामाजिक परिस्थितियां भी साक्षरता दर को प्रभावित करती हैं। आगे हम लोग समझेंगे। आर्थिक परिस्थिति शामिल प्रभावित करती है। भौगोलिक परिस्थितियां भी इसको प्रभावित करती है कि कहीं पे साक्षरता दर कैसा होगा। तो अब इसी के प्रमुख पहलुओं को हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र अनुसार कैसे साक्षरता दर अलग अलग होगा। अगर राज्यवार असमानताएं की बात करें तो उच्च साक्षरता वाले राज्य हैं मिज़ोरम, केरल, गोवा, ये सब। कम साक्षरता वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड जैसे हैं। और इसके अलावा बात किया जाए तो ये तो हो गया राज्य के अनुसार। राज्य के अंदर भी जैसे शहरी क्षेत्र है उसमें साक्षरता दर अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र है उसमें साक्षरता दर कम है। तो इसके कारण राज्यभर भी साक्षरता में असमानता है। अब हम लोग भारत के नक्शे में देखें तो भारत में इतने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी आपको रेड से मार्क दिख रहे हैं वो सारे सबसे निम्न साक्षरता दर वाले राज्य हैं। उसके ऊपर आता है ऑरेंज, जिसमें साक्षरता दर मध्यम स्तर में है। फिर आता है येलो, उसके बाद आता है लाइट ग्रीन जहाँ त्रिपुरा है और दिल्ली आता है। उसके बाद आता है डार्क ग्रीन जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, जैसे केरल, मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा, ये सब तरफ सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो इस तरह से साक्षरता दर में भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अब हम लोग दो और कारक जानते हैं, जैसा है सामाजिक और आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करता है साक्षरता को, उसको समझते हैं। तो पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जहाँ पे अधिक होगा वो लोग ज़्यादा लिटरेट होंगे, वो लोग शिक्षा में ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। जहाँ पे गरीबी अधिक होगा वहाँ पे साक्षरता दर भी कम होगा। और भी सामाजिक कारण है, जैसे कि जो पुरानी परंपराएं होती हैं, ठीक है, जो मान्यताएं होती हैं, जागरूकता की कमी होती है, सामाजिक मानदंड होते हैं, वो सब के कारण भी लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसमें महिलाओं को स्पेशली शामिल किया जाता है जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सब सामाजिक कारण हो गया। इसके बाद अगर बात करें सरकारी पहल का, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। सरकार अगर सब जगह का एक ही जैसा कार्य करे तो केरल में और झारखंड में अंतर ही नहीं रह जाएगा। अगर केरल अपने राज्य में 97 से 98% साक्षरता दर ला सकता है तो झारखंड भी ला सकता है। बस सरकारी पहल और नीतियों की ही कमी है। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचों की कमी भी है, भ्रष्टाचार आदि भी कई मुद्दे हैं जो साक्षरता को प्रभावित कर रही हैं। बुनियादी ढांचों में आ जाएगा हमारा, जैसे स्कूल हो जाएगा, फिर और अलग अलग बिल्डिंग्स हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक और शैक्षिक सामग्री की भी कमी है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये सब कारण है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलता है हम लोग को। आमतौर पर अगर देखा जाए तो दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में साक्षरता दर जो है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों की तुलना से अधिक है। वहीं महिलाओं की साक्षरता भी पुरुषों से कम है। तो ये तो हम लोगों ने इस फिगर को देख के समझ लिया कि
हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में यहाँ के राज्य आ जाएंगे, इसमें साक्षरता दर अधिक है, जबकि मध्य भारत में साक्षरता दर बहुत कम है, उत्तर भारत में भी कम है और उत्तर पूर्व भारत में भी कहीं कहीं पे कम है। तो ये देखने को एक पैटर्न पता चल जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इन सब समस्याओं के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम लोग को दूर दूर तक सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा की पहुंच एवं विस्तार को बढ़ा सकते हैं, अनिवार्य शिक्षा कर सकते हैं, शिक्षा को मुफ्त कर सकते हैं, बुनियादी ढांचों का विकास कर सकते हैं, शिक्षकों की भर्ती में बढ़ावा कर सकते हैं, नामांकन के लिए मतलब बच्चों को एडमिशन लेने के लिए हम लोग और प्रोत्साहन कर सकते हैं। ठीक है, हाशिए पर पड़े समुदाय पर ध्यान दे सकते हैं, उनके लिए अलग विशिष्ट कार्यक्रम चालू कर सकते हैं, रीजनल लेवल में पढ़ाई चालू कर सकते हैं। फिर जो सामाजिक कुप्रथाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है एक समय के बाद, वो सब को दूर करने के लिए हम लोग लैंगिक असमानताएं पर ध्यान दे सकते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सके। हमारा जो क्लासरूम है उसमें हम लोग डिजिटल कंटेंट लाके बच्चों को और समझा सकते हैं। इसके अलावा भी सामुदायिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है कि अलग अलग समुदाय के लोगों से मदद लेके उनमें जागरूकता फैला के भी हम लोग ये क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा सरकार की नीतियों को और उनके जो नियम कानून है उसको सही करके भी हम लोग क्षेत्रीय असमानता जो हमारे शिक्षा में है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे उपायों को लागू करके भारत में साक्षरता दर को कम किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और हम लोगों ने जाना कि भारत में साक्षरता के अलग अलग पैटर्न कहाँ पे हैं, क्यों हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू।